जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे तनुज कपूर आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका महाराज कि आज आपने ये सत्संग की घड़ियां बख्शी और ये प्लेटफॉर्म बड़े मंदिर का बिल्कुल ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ से रिक्वेस्ट आना कि आंटी आप सत्संग शेयर करें, इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर और उसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। महाराज आपके चरणों में सादर प्रणाम, आपको प्यार भरी नमस्ते और आपकी सुनने वाली सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। संगत जी, गुरु जी ने अपने साथ 1989 में गुरदासपुर में, पंजाब का शहर है गुरदासपुर, वहां महाराज ने अपनी शरण में लिया। ये मेरा सत्संग मैं जरूर शेयर करती हूँ, आज भी ब्रीफली शेयर करूंगी बिकॉज दिस इज सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ द जर्नी विद गुरु जी महाराज। और ऐसी फैमिली से हम थे जिन्हें किसी प्रकार की आस्था गुरुओं में नहीं थी और ना ही हमें इतना पता था कि गुरुओं की क्या सिग्निफिकेंस होती है। पूर्ण गुरु के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था, पर महाराज ने, हम ना चाहते हुए भी, वी हैड नो इंटेंशंस एंड आई विल नॉट इलैबोरेट ऑन दैट, बट उस दिन महाराज ने अपनी शरण में बुलाया। मेरे हस्बैंड, हम लोग गुरदासपुर में थे, मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं 1989 में, गुरदासपुर में पोस्टिंग थी और हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में। गुरुजी महाराज जलंधर में होते थे बट हमने कभी सुना ही नहीं था गुरुजी का, और ना ही पता था कि हमारे आर्मी कैंप में, गुरदासपुर के आर्मी कैंप में भी गुरुजी की संगत थी। जो मेरे हस्बैंड के बॉस थे, जो ब्रिगेड के कमांडर थे, हमें बाद में पता चला कि वो गुरुजी की संगत हैं। तो एक दिन 1989 की बात कर रही हूँ, ऑफिस में मेरे हस्बैंड को बताया गया कि कल कमांडर के गुरुजी आ रहे हैं उनके घर, तो आप और आपकी वाइफ भी जरूर आइए। संगत जी, मेरे हस्बैंड का नेचुरल रिस्पॉन्स था नॉट टू द कमांडर, पर जो उनके डिप्टी कमांडर थे उन्होंने ही कहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सर प्लीज आप हमें एक्सक्यूज करिए, क्योंकि हम ना किसी गुरु में बिलीव करते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि किसी प्रकार के गुरु ग्रुप में हम शामिल हो जाएं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा आप इतनी जल्दबाजी मत करिए, घर जाइए, अपनी वाइफ से सलाह कीजिए, शायद वो आना चाहें। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सिर्फ ये कहा यस सर। तो घर आके आपस में हमने बात की, तो हमारा यही विचार था कि हम कल सुबह नहीं जाएंगे। बट संगत जी, गुरु महाराज जब चाहते हैं तो आप पहुंच ही जाएंगे, और उसी प्रकार हम भी पहुंच गए। सवेरे मे बी इट वॉज मे बी आफ्टर 9, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, पर जो आर्मी का लैंडलाइन फोन था उस पर मेरे हस्बैंड को फोन आया और वहां से उन्होंने कहा आप अभी तक आए नहीं। सो माई हस्बैंड जस्ट सेड यस सर। उन्होंने मुझे कहा ये मेरे बॉस हैं, आई थिंक वी शुड बी गोइंग। तो संगत जी, बस हम कपड़े बदल के चले गए, किसी प्रकार का विचार हमारे मन में नहीं था। हम कुछ भी, जैसे नो थॉट्स ऑफ एनी काइंड, वी जस्ट वेंट इन अ गुड मूड। और जब हम वहां गए तो बड़ा सा ड्राइंग रूम था कमांडर का, वहां पर थोड़े से लोग, अबाउट 12-13 पीपल वर देयर। कुछ लोग कारपेट्स पे बैठे थे, मोस्टली कारपेट पे, आई थिंक 1 odd person जो सोफों पे होंगे। पर कमरे के सेंटर में एट वन एंड सिंगल सोफा था और उसके ऊपर वेरी यंग एंड वेरी स्मार्ट यंग मैन वाज सिटिंग, क्रीम सफारी सूट, पेटेंट लेदर क्रीम शूज, और एक पाँव दूसरे पाँव के ऊपर जैसे महाराज रख के बैठते थे वो बैठे थे। सो वी रियलाइज कि यही गुरुजी होंगे, क्योंकि सब उनकी तरफ देख रहे थे संगत जी। बट आई डोंट रिमेम्बर कि कोई शब्द बज रहे थे या नहीं। और जब हम गए ये लोग ऑलरेडी थे, हमें लगा शायद हम लेट हैं, और ना ही हमें पता था कि आगे जाके मत्था टेकना होता है।
तो क्योंकि हमें लगा हम लेट हैं, मेरे हस्बैंड एक तरफ जाके बैठ गए और मैं भी गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठने ही लगी थी कि गुरुजी ने आई कांटेक्ट किया मेरे साथ और हाथ के इशारे से, बड़े प्यार से अपना हाथ आगे करके उंगलियों के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। संगत जी, मैं अभी बैठी भी नहीं थी, वैसे ही मैं सॉरी, वैसे ही मैं चल के आगे चली गई गुरुजी के पास, जैसे हमारे परिवार में होता था नॉर्मली। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते की गुरुजी को, गुरुजी ने भी नमस्ते की और उसी समय जो साथ में आंटी बैठे थे नीचे, उनसे कहते हैं, आंटी इनू कमरे च ले चल, अंदर ले चल। तो वो आंटी उसी वक्त खड़े हो गए, गुरुजी भी खड़े हो गए और three of us started going towards that room on the side. संगत जी, मेरे मन में किसी प्रकार का डाउट या फियर या क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं था। दीज आर माई ऑनेस्ट फीलिंग्स। और साथ में आंटी भी अंदर जा रहे थे। बट आई थिंक गुरुजी's, when I look back and think today, Guruji's energy is such that by and large, firstly he senses everything, then you will do what he wishes you to do. तो हम कमरे में गए एंड कमरे में जाके मुझे गुरुजी कहते हैं, आंटी हुन तू पुट्ठी लेट जा। तो संगत जी, मैं वहां कारपेट के ऊपर अपने पेट के बल लेट गई और गुरुजी मेरे साथ आके बैठ गए अपने घुटनों के बल। गुरुजी ने फिर मैंने अपनी गर्दन मोड़ के देखा कि शायद मैं देखूं क्या हो रहा है। तो मैंने देखा गुरुजी के हाथ में एक स्पून था जिसका हैंडल बहुत लंबा, और इस स्पून का जिक्र बहुत बार हुआ है सत्संग में। तो गुरुजी के हाथ में वो स्पून था और उस स्पून के अंदर से देखते हुए गुरुजी पूरी मेरी स्पाइनल कॉर्ड को एग्जामिन कर रहे थे, नीचे से लेकर ऊपर तक एग्जामिन कर रहे थे। फिर संगत जी, गुरुजी ने कहा, ले ऐसे पूरी हिल्ली पई है। और फिर उन्होंने वो स्पून नीचे रखा और अपने हाथ से मेरी पूरी बैक नीचे से लेकर ऊपर टिल माय नेक अपने हाथ से गुरुजी दबाते गए और मेरे को कोई दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हुई। बट आई वॉज एक्चुअली, you know, all this came as a surprise to me. And Sangat ji, nobody else knew except my husband, because बच्चे तब छोटे थे, that I had an acute low back problem. पूरे उसमें एरिया में, हमारे आर्मी एरिया में किसी को नहीं पता था क्योंकि मैं अपने सारे काम कर लेती थी। एंड there were days when it was acute, but I would handle that. संगत जी, आज जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने क्या कहा, ले ऐते पूरी हिल्ली पई है, इसका मतलब द प्रॉब्लम दैट आई वाज एक्सपीरियंसिंग वाज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। शायद प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। दैट इज वन की पहली बात तो संगत जी, गुरुजी ने बुलाया, अपने साथ जोड़ा। इस बात का शुक्राना करना बहुत बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन माई लाइफ आई नेवर थॉट कि मेरे कोई गुरु होंगे एंड अबव दैट एक पूर्ण गुरु मिलेंगे। कई बार मैं सोचती हूँ और भगवान से बात करती हूँ और कहती हूँ कि क्या हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमें गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। इतनी अच्छी हमारी किस्मत कैसे हो गई कि हमें न केवल पूर्ण गुरु के दर्शन हुए, उनका लंबा साथ मिला, भरपूर प्यार मिला, दुलार मिला, और अनेकों बार महाराज ने हम पर तरस खाया होगा। संगत जी, क्योंकि हम तो बहुत ही मामूली लोग हैं, हमने कोई भी किसी प्रकार का जप या तप नहीं किया। महाराज की मेहर है, महाराज ने हम पर तरस किया और इस बात का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, लाइक आई वाज सेइंग, नोबडी न्यू कि मेरे लो बैक की इतनी प्रॉब्लम है। आई माई सेल्फ डिडंट रियलाइज दैट इट इज सो बैड। जितना महाराज कह रहे थे, ले ऐते पूरी हिल्ली पई है, और उन्होंने मेहर की। तो देखिए, महाराज को सब पता है और उन्होंने बुलाया था कल्याण करने के लिए और बहुत और कल्याण किए। आज मैं इस फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल डे। फिर गुरु महाराज ने मुझे कहा, चल हुन तू खड़ी हो जा। संगत जी, मैं खड़ी हुई एंड दैट इज द टाइम आई एक्सपीरियंस्ड मैजिक, जिसको आज हम ब्लेसिंग्स कहते हैं। चमत्कार हुआ। देयर वाज नो पेन एट ऑल। जो दबाव डालने पर पांव पर
इतनी ज्यादा दर्द होती थी, जोर से टीस उठती थी, दैट वाज गॉन। दोनों तरफ के मैंने पैर पे दबाव डाला एंड संगत जी देयर वाज नो पेन। मैं बहुत खुश हुई एंड आई जस्ट फोल्डेड माय हैंड्स अगेन एंड आई सेड थैंक यू गुरुजी। गुरुजी भी मुस्कुराए और फिर कहते हैं चल हुन तू बाहर आ जा। संगत जी तो हम तीनों बाहर वापस लिविंग रूम में जा चले गए और गुरुजी अपने आसन पे अपने सोफे पे जाके बैठ गए। संगत जी दैट वाज जस्ट अ प्लेन सिंगल सोफा, उस पे कोई कपड़े नहीं बिछा था, देवर नो फ्लावर अरेंजमेंट्स। वाई आई डोंट नो, गुरुजी मेरे से इस चेयर की डिस्क्रिप्शन भी बता रहे हैं, मे बी टू जस्ट रिक्वेस्ट द संगत टुडे that let us not focus on the frills, let us focus on the main issue. महाराज पर फोकस करिए एंड बिकॉज नथिंग एल्स शुड टेक अवे द फोकस फ्रॉम महाराज। सो उस दिन कमरे में भी कोई डेकोरेशन नहीं थी, नॉर्मल जैसे ड्राइंग रूम कोई आपके घर गेस्ट आते हैं वैसा था, ना ही सोफे पे कोई आसन बिछा था, किसी प्रकार का जोत नहीं जल रही थी, देयर वाज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वापस हम आ गए मेन हॉल में और फिर हम गुरुजी सबसे हल्की फुल्की जैसे नॉर्मल सोशल कॉन्वर्सेशन होती हैं वैसे बात करने लगे। थोड़ी देर के बाद द कमांडर्स वाइफ जो होस्टेस थी उन्होंने आके गुरुजी से कहा गुरुजी कम लेट्स हैव लंच, लंच इज सर्व्ड। इसी तरह से कहा था संगत जी, इंग्लिश में ही कहा था और लंगर वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो सभी लोग डाइनिंग रूम की तरफ गए। डाइनिंग रूम में दो टेबल्स पे सेट टेबल लगी हुई थी, प्लेट्स वगैरह, और सभी हम जितने थे, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सबने टेबल पे बैठ के लंच किया। संगत जी लंच के दौरान सब आपस में हल्की फुल्की बातें कर रहे थे, गुरुजी भी कर रहे थे, बट आई वॉज नॉट टॉकिंग मच बिकॉज ये सब मेरे लिए नया था। संगत जी महाराज की कृपा, महाराज ने उस दिन बहुत बड़ी और कृपा करनी थी। जिस टेबल पे गुरुजी बैठे थे उसी पे मैं बैठी थी और बिल्कुल गुरुजी के सामने। आई एम नॉट सरप्राइज दैट इट मस्ट हैव बीन प्लान्ड बाय गुरुजी बिकॉज गुरुजी ऑलवेज सेड देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन द जर्नी विद मी, इट इज ऑल माई चॉइस। सो मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठी थी और थोड़ी देर के बाद संगत जी जैसे सब खाना खा रहे हैं, मैंने देखा कि गुरुजी मेरी तरफ एक टक देख रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर के देख रहे हैं, और फिर देखते ही देखते गुरुजी का मुंह लाल हो गया। संगत जी गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर हवा में किया और झटके से मुट्ठी बंद करके नीचे ले आए और फिर वो हाथ उन्होंने मेरी तरफ सामने किया। ही स्ट्रेच्ड हिज हैंड अक्रॉस द टेबल इन फ्रंट ऑफ मी और फिर अपनी मुट्ठी खोली और अपनी मुट्ठी में जो प्रसाद था संगत जी, वो प्रसाद उन्होंने मेरे हाथ में डाल दिया और मुझे कहते ए तू खा ले। संगत जी वो प्रसाद था, गीली गीली पंजीरी थी और आई मीन नेचुरली इट वाज वेरी वेरी डिलिशियस। बट जब महाराज ऐसा कर रहे थे, मैं ऑलरेडी आई वाज इन क्वाइट अ बिट ऑफ शॉक, एंड देन जब ऐसा कर रहे थे तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि व्हाई इज दिस मैन शोइंग ऑफ। ऐसे तो मैंने सुना था कि कुछ खास करके पुट्टापर्ती वाले साईं बाबा के बारे में सुना था कि वो हवा से चीजें प्रकट कर लेते हैं। तो फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स वो भाव मेरे दिल में आया, बट इट वॉज टू क्विक। इमीडिएटली महाराज का हाथ मेरे सामने था, उन्होंने प्रसाद मेरे हाथ में डाल दिया अपने हाथ से और कहते हैं ए तू खा ले। संगत जी ऐसा औरा था, मैंने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, ना मैंने कुछ कहा, मैंने वो प्रसाद खा लिया। और इस दौरान जब ऐसा हो रहा था बिल्कुल शांति हो गई थी। मैंने कभी भी इनफैक्ट मैंने डिवाइन प्रसाद या सचखंड के प्रसाद के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। ऑल दीज टर्म्स I had never heard of because I was from a family who were not exposed to such things. तो फिर सब शांत हो गया और मैंने वो खा लिया। थोड़ी देर में ऑल दिस हैपेंड विद इन फ्यू मिनट्स। फिर गुरुजी ने अपने हाथ झाड़े और उसके बाद वो खड़े हो गए।
जब गुरुजी खड़े हो गए तो बाकी सारी संगत भी खड़ी हो गई एंड वापस लिविंग रूम की तरफ चले गए। संगत जी, कुछ लोग जैसे ही गुरुजी बड़े आगे को, कुछ लोग मेरे पास आए, बोले यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। मुझे समझ नहीं आया उस वक्त। फिर मेरे हस्बैंड जो दूसरी टेबल पे बैठे थे वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं यू शुड शेयर इट विद एवरीबडी। एंड संगत जी, आई सेड आई डिड नॉट नो, नाइदर डिड ही से एनीथिंग, ही जस्ट सेड तू खा ले तो मैं खा लिया। तो संगत जी, वी ऑल्सो वेंट बैक इन टू द लिविंग रूम। और संगत जी, अब एक अलग ही एनर्जी थी मेरे अंदर और एक अलग ही प्यार था गुरुजी के प्रति। तो गुरुजी वापस अपने सोफे पे बैठे थे और हम भी फिर आसपास उनके चरणों में बैठ गए। काफी देर गुजर गई संगत जी, और फिर मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा और कहा, ऐसे इशारे से कहा कि शायद हमें चलना चाहिए, बहुत टाइम हो चुका है। सो वी डोंट नो, कि हमें पता नहीं था कि गुरुजी कब जाएंगे या हमें पहले जाना है। तो हमने सिर्फ गुरुजी से तब कहा, गुरुजी हम अभी चलते हैं। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से कहा, हाँ हुन तुसी जाओ, कदी साडे वल भी आओ ना। इतने प्यार से गुरुजी ने ये कहा। जब भी मैं ये रिपीट करती हूँ मेरे मुंह पे वही मुस्कुराहट आ जाती है जो महाराज के मुंह पे थी। इट वॉज अ स्माइल विच इज फुल ऑफ लव। एंड ही सेड, कदी साडे वल भी आओ ना। एंड ही गेव हिज एड्रेस ऑफ 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर। फिर हमने कहा हम जरूर आएंगे गुरुजी। संगत जी, दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी विद गुरुजी महाराज इन दिस लाइफ टाइम। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज का दैट ही नॉट ओनली गेव अस दैट डिवाइन एक्सपीरियंस, बट उसके बाद इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस एंड ब्लेसिंग्स महाराज ने दी हैं मेरे परिवार पर और मुझ पर, दैट इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पुट इट इन टू वर्ड्स। सिर्फ महाराज, मैं अपना सिर झुका के आपके चरणों में मत्था टेकती हूँ और पूरे परिवार के बिहाफ पे आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने हम पर ना केवल इतनी मेहर की उस समय, पर आज तक इतने सालों बाद भी आपने इतने प्यार से अपने साथ जोड़ के रखा है। दिस इटसेल्फ इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि महाराज ने अपने साथ जोड़ के रखा है। एंड संगत जी, यू नो, ऑफ कोर्स दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और बहुत सारे महाराज के एक्सपीरियंसेस हैं उसके बाद। जलंधर हम जैसे महाराज ने कहा गए काफ़ी बार, एंड उसके बाद एम्पायर स्टेट दिल्ली एंड बड़े मंदिर, so many beautiful experiences, but you know, there is never enough time to focus on all of them. But today what is जो feeling मेरे अंदर आ रही है is that संगत जी, अब मैंने महसूस किया है कि गुरुजी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो न केवल एक अत्यंत सुंदर रिश्ता है, बट वो रिश्ता गहरा होता चला जा रहा है। It has also been a very transformative journey, whereas Maharaj is helping me to evolve into a better human being. जैसा वो चाहते थे, अच्छे इंसान बनो। हमारे बस में कुछ नहीं संगत जी, हम कोशिश भी करें पर हम फिर भी इंसान हैं। जब तक हमें परमात्मा की सहायता न मिले हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। So Guru Maharaj has been helping me to walk on that right path, to become a better human being, and he's enabling me to follow a lot of things that he wishes that his sangat does, all his guidelines that he wishes that his sangat should follow. और संगत जी, ये जो रिश्ता है ना, it is no longer about mere love and respect for my guru, but there has also been an inner alignment, and I find his presence within me. I experience a deeper connect, and his teachings, जितने भी महाराज की गाइडलाइंस हैं, जितने महाराज के वचन हैं, I find that they have begun to resonate in my daily life. And his presence,
His presence is that steady guiding force within me. एंड मेरे विचार में सबसे बड़ी ब्लेसिंग महाराज की यही है, जो वो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने की है, जो एहसास दिलाया है कि वो ना केवल हमारे साथ हैं बट हमारे अंदर हैं. सो गुरुजी इन द लेटर ईयर्स वो कहते थे कि कनेक्ट टू माय सोल, not to my body. But so only Guruji has made this transition possible. That what is this transition? That earlier we used to depend on his physical form. But now हम उनको अपने अंदर महसूस करते हैं. He is the guiding light. वो एक जो जोत है ना अंदर. महाराज कहते थे मैं लाइट जो आया ते लाइट में ही चला जाऊंगा. वो कौन सी लाइट है संगत जी? वो परमात्मा की जोत है जो हम सबके अंदर है. वी आर अलाइव बिकॉज ऑफ दैट शिव विद इन अस. पर कब हमें एहसास होता है, कब किसको एहसास होता है, वो भी महाराज की कृपा पे है. एंड इट इज आवर कनेक्ट विद हिम. और कई बार महाराज ये भी कहते थे, थोड़ा सा निराश होके कहते थे कि कोई असली चीज नहीं मांगता. सही बात है संगत जी, हमने वो असली चीज मांगी नहीं. खासकर मुझे और मेरे परिवार, हमें तो पता ही नहीं था असली चीज क्या होती है, गुरुजी से क्या मांगना होता है. वी डिडंट नो ऑल दैट. बट अगेन महाराज की कृपा. पर महाराज दे गए हैं संगत जी, वो जो असली चीज है हम सबको दे गए हैं. इट इज ओनली अप टू अस एंड हिज मेहर व्हेन वी रियलाइज कि वो असली चीज हमें चाहिए. और संगत जी ये महीना भी है, मई का महीना है. और जैसे ही 31 मई का दिन नजदीक आता है तो दिल में जरूर थोड़ा भारीपन लगता है, क्योंकि संगत जी उस दिन जो हमने खोया उसको शब्दों में बयान करना असंभव है. What we lost just cannot be replaced in this lifetime. Although Sangat ji, I talk to Guru Maharaj much more now than I ever did before 2007. और मुझे, जैसे मैंने कहा, उनकी मौजूदगी का भी एहसास होता है. बहुत सुंदर तरीके से महाराज अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं. But Sangat ji, the magic of his physical presence was something else. और वही उन सालों की 89 से लेकर 2007 तक की जो इतनी सुंदर मेमोरीज हैं, वही एक बहुत सुंदर, दैट्स माय वेल्थ, दैट्स माय ट्रेजर. और हर बार जब मैं इस जर्नी के बारे में सोचती हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में सोचती हूँ, उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया है वो सोचती हूँ, तो एक सुंदर सी मुस्कुराहट मुंह पर आ जाती है. एंड I again feel very fortunate and express my gratitude to Maharaj. Well, the happiness of those moments, it brings joy even today, Sangat ji. पर जैसे सभी और को, संगत को, मुझे भी धीरे धीरे गुरुजी ने दिखाना शुरू कर दिया कि वो अब एक अलौकिक रूप में है, अलौकिक ज्योत है. एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सर्वव्यापी है महाराज अब. और ना केवल जो संगत पहले थी, 2007 के बाद की भी संगत भी, एंड द वर्ल्ड ओवर संगत, सभी ने एक्सपीरियंस किए हैं महाराज की ब्लेसिंग्स, महाराज के जिसे कहते हैं ना चमत्कार, एंड इमेंस ग्रेस फ्रॉम महाराज. सो सभी ने वो एक्सपीरियंस किया है. उनके ड्रीम दर्शंस हैं, महाराज की फ्रेग्रेंस आ जाती है, महाराज की आवाज आती है, उनके मैसेजेस मिलते हैं. हर तरीके से महाराज ने धीरे धीरे बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर समय, एंड आई एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. संगत जी, इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस दिए हैं गुरुजी ने, विच शो दैट he knows everything about us and he is monitoring our lives every second. ये कैसे हो सकता है? Unless he is that Paramatma within us. So, there is so anyway, संगत जी, आज मैं
शेयर करती हूँ बहुत सारे ब्लेसिंग्स महाराज की जो 2000 के बाद 2007 के बाद जब महाराज ने चोला बदला उसके बाद जो ब्लेसिंग्स महाराज ने दी आज मैं वो शेयर करूंगी। चोले में रहते हुए जो इतनी अपार कृपा थी बहुत बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। 2007 के बाद की भी ब्लेसिंग शेयर कर चुकी हूँ पर आज वंस अगेन आई विल फोकस ऑन सम ऑफ देम। सबसे पहले तो संगत जी जब यू नो आफ्टर दैट डे हमने बड़े मंदिर हम जाना शुरू किया क्योंकि बड़े मंदिर में जैसे पहले एम्पायर स्टेट जाते थे हर हफ्ते महाराज ने कहा था हफ्ते ची एक वारी तो जरूर आना है ते बच्चियां नु भी लेके आया कर एंड दैट इज हाउ वी वर इन एम्पायर स्टेट। फिर उसके बाद हम ये को याद नहीं थोड़ी देर शायद हम एम्पायर स्टेट भी गए फिर हमने बड़े मंदिर जाना शुरू किया। संगत जी तब वहाँ कीर्तन होता था उसके बाद लंगर प्रसाद मिलता था नीचे बेसमेंट में। फिर कुछ देर बाद संगत जी माय हस्बैंड फेल्ट दैट ही डिडंट फील द नीड टू गो टू बड़े मंदिर और एनी सत्संग टू कनेक्ट विद गुरु जी। सो आई रिस्पेक्टेड दैट फीलिंग एंड तब मैंने सोचा अपने दिल में महाराज नाउ हाउ एम आई गोइंग टू कम टू यू क्योंकि ये सत्संग भी शाम को ही हुआ करते थे और बड़े मंदिर के दरबार में और लंगर प्रसाद भी शाम को हुआ करता था लेट एट नाइट आई मेंट। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो अलोन हमारे घर से बड़े मंदिर काफी दूर है। सो मैंने सोचा महाराज हाउ विल आई कम टू यू ही डजंट विश टू कम बट आई विश टू कम एंड यू टोल्ड मी हफ्ते च एक बारी तू आना है तो मैं ते आवांगी हाउ एम आई गोइंग टू कम। एंड संगत जी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि मंडे को आया कर। सो संगत जी आई वॉज वर्किंग देन माई वर्क वुड स्टार्ट एट 7 AM और 1 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाता था। वहीं से मैं सीधा हर मंडे को बड़े मंदिर जाने लग गई एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। तब बहुत थोड़ी संगत होती थी हम काफ़ी टाइम अंदर दरबार में बैठते थे बट जब मैंने जाना शुरू किया था संगत जी तब हमें बड़े मंदिर से तब कुछ भी नहीं मिलता था। नो चाय प्रसाद एटलीस्ट फॉर द पीपल हु वर सिटिंग इन द दरबार बाकी पीछे सेवादार को जरूर मिलता होगा बट फॉर द संगत वी डिडंट गेट एनीथिंग। और मेरे दिल में एक बार विचार आया कि महाराज के दरबार में हम बिना कुछ खाए पिए आते हैं ऐसा तो अच्छा नहीं है बिकॉज संगत जी गुरु जी ने मतलब हमें भर भर के रज के खिलाते थे वो खुश होते थे अपनी संगत को खिला के। सो इट डिडंट फील नाइस टू come back without having anything any form of blessing in the form of prasad। वहां जाना ही सबसे बड़ी बात है उस दरबार में बैठना ही इज मैजिक आई मीन देयर इज मैजिक इन द दरबार। बट फिर भी मेरे दिल में ये फीलिंग आई तो अगली बार जब मैं गई रास्ते से मैंने लड्डुओं का डब्बा लिया समोसे एंड जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कुछ और संगत भी लेके आई थी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल पेप्सी फैंटा की बॉटल्स एंड समथिंग टू ईट। सो हम उस बाहर उस टेबल पे जिसको लोग कॉफी टेबल कहते हैं आई डिडंट नो इट वाज कॉल्ड कॉफी टेबल उस पे रख देते थे। फिर अंदर दरबार में बैठ के जब जी भर के महाराज के साथ बैठ लगता था कि अब चलते हैं बाहर हम बाहर आ जाते थे वी वुड ईट समथिंग ड्रिंक समथिंग एंड देन कम होम इन अ वेरी हैप्पी मूड। काफी देर तक संगत जी ऐसा चलता रहा और आज भी मैं मेरी कोशिश होती है मैं हफ्ते में एक बार मोस्टली इट इज मंडेज मैं जरूर महाराज के दरबार जाऊं। सो दैट इज हाउ द जर्नी पोस्ट 2007 में हाउ इट कंटिन्यूड। फिर मैं संगत जी अब बताती हूँ कि सत्संग शेयरिंग का जब गुरुजी के एम्पायर स्टेट में हम होते थे कभी कभी इट वॉज नॉट एवरी डे कभी कभी महाराज का इशारा होता था तो म्यूजिक अपने आप रुक जाता था। संगत जी गुरु जी के दरबार में सिर्फ साइलेंस में एवरीथिंग वॉज इन साइलेंस। द सेवादार्स अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट महाराज इज सेइंग। कोई किसी किस्म की आवाज नहीं होती थी ना संगत से ना सेवादार से। आई मीन व्हेन वी से साइलेंस दैट इज व्हाट इट वाज। और महाराज प्रैक्टिकल गुरु हैं दिखा के गए हैं कि दरबार में किस प्रकार का साइलेंस होना चाहिए। तो इशारे से वो म्यूजिक जब रुक जाता था
वी रियलाइज कि अब महाराज इज गोइंग टू टेल समवन टू शेयर सत्संग, और महाराज कहते थे चल सबनू दस तेरे नाल की होया, तो फिर कोई अपना सत्संग शेयर करते थे, एंड दिस वाज समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। फिर मेरे को लगता था, मेरे अंदर माइंड में था दैट मे बी माई हस्बैंड मे नॉट अप्रिशिएट मी स्टैंडिंग अप एंड सेइंग दैट, एंड तो मेरे अपने दिल में ही था कि गुरुजी मुझे कभी ना कह देना खड़े होने को। एंड संगत जी, आई रिग्रेट दैट टुडे सो मच। गुरुजी ने मुझे कभी अपने दरबार में नहीं कहा सत्संग शेयर करने के लिए। दैट इज माई फीलिंग, वेदर गुरुजी ने ऐसा सोचा कि नहीं, आई डोंट नो। बट संगत जी, नाउ लेट मी कम टू अराउंड मे बी 2017 और 18, मुझे ये भी याद नहीं, तब ये ऑनलाइन सत्संग शुरू हो गए थे। और मैंने somebody told me कि ये होते हैं, तो फिर मैंने सुना एक दिन, और जब मैंने सत्संग सुना, ऑनलाइन सत्संग, मुझे लगा जो भी शेयर कर रहे थे कि इन पे महाराज ने जो भी कृपा की है, आई मीन दे आर सो एक्सटैटिक अबाउट इट, कैसे अपने गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दे, जब मैंने वो सुना, मैंने कहा महाराज आपने हम पर तो इतनी इतनी कृपा की है, आई मस्ट ऑल्सो शेयर। मेरा अंदर से दिल किया। एंड संगत जी देखिए, गुरु जी इज जस्ट, ही नोज एवरी थॉट ऑफ आवर्स, एवरी वर्ड, एवरी फीलिंग। उसी दिन शाम को बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म, जिस द सेम प्लेटफॉर्म, आई एम सो सो ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म, कि उन्होंने शाम को मुझे फोन किया और कहा आंटी आप सत्संग शेयर करेंगे। देखिए महाराज कैसे सुनते हैं, as if he was waiting for my go ahead, waiting for me to say yes Guruji, I'm ready to share. एंड सो उस दिन मैंने पहली बार शेयर किया, अपनी ब्लेसिंग्स शेयर की, जो गुरुजी महाराज ने मुझ पर, मेरे परिवार पे हैं, की हैं। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द ऑनलाइन सत्संग्स। और संगत जी थोड़े बताती हूँ कि कैसे, जैसे मैंने कहा कि आजकल तो गुरुजी हर चीज अपनी प्रेजेंस कैसे दिखाते हैं। वन ऑफ द थिंग्स वी ऑल नो इज द ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस जो महाराज की आती है। एक ब्लेसिंग मैं बताती हूँ आपको। दिस इज अबाउट 2019, और ये है 2019 की अक्टूबर में। मेरी मदर का दिल था, मेरी बहन मॉन्ट्रियल कनाडा में रहती हैं, मेरी मदर का दिल था कि वहाँ जाएं, क्योंकि उनके ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन 3 हो चुके थे एंड शी हैड नॉट सीन देम, बट शी वॉज क्वाइट ओल्ड देन, शी वॉज इन हर लेट 80s। तो उन्होंने मुझे कहा जे तू मैनू लेके जाएंगी तो मैं जावांगी, मेरा मेरा दिल है जान। तो मैंने उनको बोला हाँ मम्मी वी विल गो। संगत जी वी केम होम, और मैं उनको हाँ कर रही हूँ। जैसे मैं घर आई, मैंने महाराज के स्वरूप के सामने मत्था टेका, एंड आई कहा मैंने, गुरुजी मम्मी वांट्स टू गो। आपको पता है व्हाट आर हर हेल्थ कंडीशन, अगर आपको लगता है दैट शी शुड गो, फिर आप वीजा भी करा देना, एंड यू मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू गो, एंड इफ वी गो महाराज प्लीज कम विद अस। संगत जी ये संडे की बात थी, एंड टू कट इट शॉर्ट, थर्सडे को हम फ्लाइट में थे। देखिए टिकट और वीजा दोनों हो गए। जब महाराज कोई चीज कराते हैं, दिस इज माई एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स, दैट देन देर इज नो हर्डल एट ऑल इन बिटवीन। सो थर्सडे को हम फ्लाइट पे थे और हम वहां गए, एंड इट वॉज अ 12-day ट्रिप। बिल्कुल मेरी मदर को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई, शी रियली एंजॉयड हर ट्रिप। हर जगह जाना, किसी प्रकार की डाइटरी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं ऑब्जर्व की, एंड शी वॉज परफेक्ट। एक दिन संगत जी नीचे हम सब बैठे थे, उनका, मेरी सिस्टर का घर बड़ा है, और मेरे हस्बैंड का फोन आया दिल्ली से। उन्होंने मुझसे पूछा, वो कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू हैव अ वैलिड यूएस वीजा। सो मैंने कहा आई डोंट नो, गिव मी सम टाइम, 10 मिनट के बाद आप फोन करिए, लेट मी चेक माई पासपोर्ट। क्योंकि मेरा कमरा दूसरी मंजिल पे था, तो मैं ऊपर दूसरी मंजिल में गई और अलमारी खोली, और संगत जी जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट खोला, वहां से उस पासपोर्ट में से मुझे गुरुजी की इतनी इतनी सुंदर और स्ट्रॉन्ग खुशबू आई।
And along with the खुशबू, the feeling that Guruji is giving me is that मैं भी तेरे नाल आया. सो देखिए, गुरुजी तो है ही साथ में. जब आपका ट्रिप इतना सुंदर चल रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू नो दैट इट कैनॉट हैपन विदाउट हिज मेहर. बट कई बार संगत जी वो जता भी देते हैं, हमारा दिल खुश कर देते हैं. सो दैट वॉज वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग्स. और वापसी पर भी संगत जी, माई मदर ऑफ कोर्स अब महाराज के चरणों में है, तो वो शुगर की मेडिसिन भी लेती थी. और मैंने जब खाना वो सर्व्ड इन द एयरक्राफ्ट, फिर मैंने उनको कहा कि अब खाना सर्व होना शुरू हो गया, आप अपनी मेडिसिन खा लो. उन्होंने अपना हैंडबैग खोला और कहा कि मेडिसिन तो मेरी सूटकेस में है. मैं जैसे सोचा कि ओ माय गॉड, अब कहने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मेडिसिन तो है नहीं. सो फिर आई जस्ट टोल्ड हर, आई सेड कोई बात नहीं. एंड आई प्रेड टू गुरुजी इन माय हार्ट एंड आई से गुरुजी प्लीज टेक केयर. संगत जी, माय मदर, उन्होंने सब कुछ खाया, एवरीथिंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. और पूरी लंबी फ्लाइट करके शी केम, हम लोग दिल्ली भी लैंड किए. उसके बाद वो घर अपने गए 1.5 घंटे बाद. शी वॉज परफेक्टली फाइन. दिस इज महाराज कृपा, बहुत ज्यादा महाराज की कृपा है. एक और इंसिडेंस मैं बताती हूँ, ये भी फ्रेग्रेंस का ही है. संगत जी, टुडे जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने कहा कनेक्ट विद माई सोल. गुरुजी हर चीज में है, कण कण में है. वी हैव एक्सपीरियंस्ड हिम इन वाटर. हवा में तो बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है. बिल्कुल सुंदर हवा के झोंके की तरह महाराज की प्रेजेंस आती है, उनकी फ्रेग्रेंस उसके साथ आती है. सो आई विल टेल यू, एक मैं ये बहुत सुंदर बताती हूँ. ये है 2020 फरवरी. मेरी बहन आई थी और हमने सोचा कि हम किसी जगह घूमने जाते हैं. मेरा बहुत दिल था कि हम उज्जैन जाएं और वहाँ महाज्योतिर्लिंग के दर्शन करें. बट मेरी बहन नहीं चाहती थी कि वहाँ, मतलब चाहती थी किसी और जगह जाएं. ऑल्दो माय सिस्टर इज ऑल्सो अ डिवाउट शिव भक्त. संगत जी, फ्रॉम माय पेरेंट्स साइड, द एंटायर फैमिली, बचपन से ही हमें शिव जी से बहुत प्यार है. एंड दैट इज बिकॉज आई विल थैंक माई पेरेंट्स फॉर इट, स्पेशली माई मदर. मेरी मदर बहुत बहुत डिवाउट शिव भक्त थी, विदाउट एनी रिचुअलिस्टिक पूजा. हमारे घर में रिचुअलिस्टिक पूजा वॉज नॉट डन एक्सेप्ट माई मदर. वो मंडे के फास्ट भी रखते थे, हर सुबह शिवलिंग पे जल चढ़ाना, बट नथिंग वॉज इम्पोज्ड ऑन द चिल्ड्रन. बट एक बात जरूर थी, रोज सुबह सुबह हमारे घर में ओम नमः शिवाय के टेप लग जाते थे. पूरे घर में ओम नमः शिवाय ही गूंजता था. और संगत जी, वो ओम नमः शिवाय जस्ट वेंट इनटू मी बिकॉज आई रियलाइज दैट ऑल द टाइम इनवॉलेंटरी मेरे अंदर ओम नमः शिवाय चलता था. खास करके कभी किसी ट्रबल में हो या कोई मुझे परमात्मा की मेहर चाहिए तो ओम नमः शिवाय ज्यादा बढ़ जाता था. बट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम शिवजी महाराज. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स टू अस. सो दैट इज द लिटिल बैकग्राउंड ऑफ माई फैमिली. मेरी बहन भी शिव भक्त हैं, गुरुजी से मिली हुई हैं कई बार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली हैं, बट उनकी आस्था अपने शिवजी महाराज में है, नॉट इन गुरुजी महाराज. सो हम, अच्छा, शी सेड नहीं, वहां नहीं जाएंगे, कोई ऐसी जगह जाते हैं. सो डिसाइड हुआ कि हम लोग एलोरा जाएंगे, एलोरा केव्स जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है. तो हम वहां गए और जाने से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता लगा वहां भी नजदीक एक ज्योतिर्लिंग है और मैं बहुत खुश हुई. तो हम जब वहां पहुंचे, एज सून एज वी रीच्ड, आई टोल्ड हर कि सबसे पहले हम शिव मंदिर जाएंगे. शी सेड हाँ बिल्कुल. तो हम वहां गए, हमने वहां शिवलिंग पे जल चढ़ाया और फिर उसके बाद हम बाहर कोर्टयार्ड में आके बैठ गए, जो मंदिर का बाहर का आंगन था. 10-15 मिनट आंख बंद करके हम दोनों ध्यान में थे. एंड फिर उसके बाद हम एलोरा गए. और एलोरा जब गए संगत जी, वहां पे एक बहुत खूबसूरत केव है जिसका नाम है कैलाशा. इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल. कितने हंड्रेड्स ऑफ ईयर, मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, फ्यू थाउजेंड ईयर्स अगो वो बना है. और एक ही केव से दिस होल कैलाशा इज बीन कार्व्ड. और ऊपर से नीचे हुआ है, नीचे से ऊपर नहीं. तो चमत्कारी है ये आर्किटेक्चरल, जैसे कहते हैं ना, मार्वल.
और इसीलिए प्रोटेक्टेड साइट है, हेरिटेज साइट है। वहां कोई मंदिर नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं होता। तो संगत जी हम वहां गए, और जब हम अंदर गए, जैसे ही थोड़ी 5-10 मिनट के बाद हम, और पूरे उसमें आसपास अराउंड कार्विंग्स जो हुई हैं, वो इट्स ऑल अबाउट शिवजीज लाइफ। बिकॉज उस वक्त भी मैंने 2020 में शिव पुराण पढ़ चुकी थी मैं 1-2 बार। सो आई कुड सी, आई कुड रिलेट टोटली। सभी वो कार्विंग्स वहां हुई हैं। और मैंने जब एक छोटे से कमरे में हम घुसे, हमें लगा यहाँ देखें क्या है। छोटा सा डार्क सा कमरा था संगत जी। जैसे ही अंदर गए, इतनी खुशबू, एंड एज अ कोल्ड ब्रीज, ठंडी हवा का झोंका संगत जी बिल्कुल हमारे आस पास घूम रहा था। मेरे इट वॉज कंप्लीटली एनवेलपिंग मी विद दैट फ्रेग्रेंस। और वो ठंडी जैसे एसी की हवा होती है वैसे था संगत जी। वहां कोई हवा नहीं थी उस छोटे कमरे में, कोई फूल नहीं थे, कोई पूजा पाठ जैसे मैंने कहा वहां नहीं होती। वहां महाराज थे। महाराज एहसास करा रहे थे कि मैं तेरे नाल आया। यू वॉन्टेड टू गो टू उज्जैन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट यू वॉन्ट टू रीच आउट टू मी, यू हैव मी विद यू। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं, परमात्मा 100 कदम बढ़ा के आपके पास आता है। और एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस उन्होंने उस दिन दिया। मेरे को आई डिडंट नो हाउ टू हैंडल दैट कोल्ड ब्रीज एंड दैट फ्रेग्रेंस। फिर मैंने अपनी बहन से पूछा, कैन यू फील इट, कैन यू स्मेल दिस? शी सेड यस आई कैन। संगत जी उस दिन 2 घंटे हम घूमते रहे, पर बस दैट ब्रीज, कोल्ड ब्रीज एंड फ्रेग्रेंस वाज अराउंड अस। बहुत सुंदर एहसास दिलाया महाराज ने कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जस्ट कनेक्ट विद मी। सो संगत जी, और एक और मैं ब्लेसिंग सुंदर सी शेयर करती हूँ। ये आई डोंट रिमेम्बर द टाइम, बट डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो मे बी अबाउट आई डोंट नो, मे बी ओवर 10 years ago, 10 साल पहले होगा। रात को मैं सो रही थी, और मुझे, जैसे मैं सो रही हूँ पर मुझे ऐसे एहसास हो रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है, बड़ी स्ट्रांगली धड़क रहा है। तो नींद में ही मैंने अपनी साइड टर्न की, एंड आई इंस्टिंक्टिवली मेरा हाथ मेरे चेस्ट पे गया टू फील कि माय हार्ट इज पाउंडिंग, कि मुझे लगा शायद कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखा, और संगत जी देव इन माय इनसाइड माय बॉडी कोई, मतलब दिल नहीं जोर जोर से धड़क रहा था, बट आई कुड स्टिल हियर दैट हार्ट बीटिंग। फिर मैंने बंद आंखों से ही क्या देखा संगत जी, मैं साइड में लेटी हूँ, एंड आई सी बहुत बड़ा लाल हार्ट, दिल मेरी बॉडी के बाहर आगे पीछे हो रहा है, एंड दैट हार्ट इज गोइंग अप एंड डाउन, एंड दैट इज पाउंडिंग एंड मेकिंग दैट साउंड। संगत जी, क्या गुरु जी का चमत्कार है, क्या मैं इसको कहूं। इंस्टिंक्टिवली बंद आंखों से मेरे दोनों हाथ आगे चले गए। आई हेल्ड दैट हार्ट एंड आई ब्रॉट इट क्लोजर एंड इनसाइड माय बॉडी, और मेरे मुंह से निकल रहा है, आ जाओ गुरु जी, वेलकम गुरु जी। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, इसका क्या मतलब है, आई डोंट नो। गुरु जी ने उस दिन किस प्रकार का कल्याण किया, I cannot say, but I can only thank him. So Sangaji, there are a few such experiences which just cannot be described to any non-Sangat. But these things happen. Guruji can do anything and everything. So this is also one very beautiful experience of Guruji Maharaj. एक और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आ रहा है, दिस इज मे बी अराउंड समाधि के, महासमाधि के 1-2 साल बाद ही हुआ था। संगत जी, जब महाराज ने अपना चोला बदला, तो मेरे अंदर से एक फीलिंग सी आई कि मैं गुरुजी के लिए थर्सडे को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी। तो मैं तो वैसे नॉन वेजिटेरियन खाती थी, बट मैंने कहा थर्सडे आई विल नॉट ईट इंक्लूडिंग एग्स। सो ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे ऑफिस में एक ऐसा फंक्शन था जहां थर्सडे को वो इवेंट होना था। वी वर सेलिब्रेटिंग अ सक्सेस,
और मैंने और 2-3 और लोगों ने, हमारी टीम ने वो केक काटना था टू स्टार्ट द सेलिब्रेशन। और संगत जी, तब हमारे ऑफिस में कोई वेजिटेरियन केक्स नहीं आते थे। तो उस सेलिब्रेशन के कुछ दिन पहले ही मुझे लगने लगा कि वो तो थर्सडे है, सबसे पहले मैंने केक काटना है, हमने खाना है, तो हाउ विल आई डू इट। और मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था कि मेरे गुरुजी हैं। आई डिडंट टॉक अबाउट माय गुरुजी, ऑल्दो गुरु महाराज का स्वरूप मेरे कैबिनेट में, मेरे ऑफिस के कैबिनेट में लगा हुआ था अंदर। ना कभी किसी ने पूछा, ना मैंने कभी जिक्र किया। तो मैं सोच रही थी, एंड बात छोटी थी, बट इट वॉज गिविंग मी एंग्जाइटी। सो देखिए गुरु महाराज ने कैसे मेरी चिंता दूर की। जो थर्सडे था उसके पहले वाली रात को महाराज ने बड़ा सुंदर स्वप्न दर्शन दिया। और क्या मैं देखती हूँ कि जो गुरुजी दिखा रहे हैं, मेरे गुरदासपुर वाला घर है। आई थिंक दिस वॉज माई फर्स्ट ड्रीम दर्शन आफ्टर महाराज, इनफैक्ट माई फर्स्ट ड्रीम दर्शन। गुरुजी के चोला में रहते हुए मुझे कोई गुरुजी का ड्रीम नहीं आया था। तो मैं देखती हूँ कि मेरा जो, हम गुरदासपुर वाला जो घर था हमारा, जहाँ 1989 में हम रहते थे, ग्राउंड फ्लोर का घर था आर्मी वाला। तो मैंने देखा गुरुजी दिखा रहे हैं कि मेरे घर की घंटी हुई है, बजी है, एंड आई गो आउट। और मैं अभी वो जो जाली का दरवाजा होता है उसके अंदर हूँ, और मैं देख रही हूँ घर जाली के दरवाजे के बाहर गुरुजी खड़े हैं, एंड ही इज वेयरिंग ट्राउजर्स एंड शर्ट्स। That is all. I had always seen Maharaj in safari suit or trousers and shirts. जलंधर मंदिर में महाराज तहमत और लंबा कुर्ता भी पहनते थे। इनफॉर्मली तो खैर गुरुजी वॉज इन शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, बट बाहर जाते थे तो उन दिनों में ट्राउजर्स और टी शर्ट ही पहनते थे। सो गुरुजी बाहर खड़े हैं दरवाजे के, और मैं कह रही हूँ महाराज, महाराज तो अब कहती हूँ, पहले तो कह रही थी गुरुजी तुसी आए हो? कहते हाँ मैं आया हूँ, मैं 2 दिन तेरे कोल रवांगा, मतलब मैं 2 दिन तेरे पास रहूंगा। सो मैं दरवाजा खोलती हूँ और मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, आ जाओ गुरुजी। सो गुरुजी कम्स इनसाइड, और उसी ड्रीम में मैं अगला क्या देख रही हूँ कि मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ, और मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। सो व्हेन आई टर्न्ड माय बैक, आई सॉ गुरुजी खड़े हैं वहां किचन के एकदम बाहर। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी मैनू कहंदे इस तरह कर, मैनू 2 अंडियां दा ऑमलेट बना दे। मैं क्या गुरुजी तुसी ऑमलेट खाओगे? कहते हाँ मैं खावांगा। एंड संगत जी, माय ड्रीम वहीं खत्म हो गया। और अर्ली आवर्स थे सुबह के, मैं जैसी उठी, मुझे गुरुजी के अंदर से एहसास हुआ, कह रहे हैं की सोचा च पै रही है, की सोची जानती है, गो अहेड एंड हैव दैट केक। तो संगत जी, दिस सत्संग is a message from Guruji. This satsang is not about omelets or anything non-vegetarian. Guru Maharaj never ate any non-vegetarian food, no eggs, nothing. But Guruji को मेरी जो परेशानी दूर करनी थी, so he connected with me on that level. And that is the significance of this satsang, and that is why I also share it. क्योंकि जो गुरुजी तो हमें इन भ्रमों से निकालने आए थे, रिचुअलिस्टिक पूजा से निकालने आए थे, पर एंड सो दैट इज व्हाट मैंने अपने आप ही सोच लिया। गुरुजी ने तो कभी भी नहीं कहा था कि व्रत रखो या ये ना खाओ ये खाओ। नेवर एवर वर देयर एनी गाइडेंस फॉर मी अबाउट फूड, about anything to give up or to eat or to perform any kind of puja or do anything. Never ever. महाराज ने इंडिविजुअली कुछ लोगों को जो भी कहा होगा, that it is for them to observe. But for me today, I am sharing my journey. There was no do's and don'ts. But अब जब मैं अपनी ही चाल चल पड़ी, गुरुजी ने कभी नहीं कहा, और अब मैंने ये उपवास शुरू कर दिया था कि मैं गुरुजी के लिए कर रही हूँ। सो गुरुजी ने एहसास दिलाया, बाय लिविंग फूड परमात्मा नहीं मिलता। लिव योर लाइफ, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। डोंट ट्राई टू बिकम लाइक समबडी एल्स, बिकॉज गुरुजी लव्स अस द वे वी आर। हम जैसे हैं गुरुजी हमें वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। और संगत जी, जैसे मैंने कहा, हम तो बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं। जैसे
पहले होता था परमात्मा का पाने के लिए इस इतने उपवास करिए, इतना जाप करिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया। गुरुजी ने हमें संभाला, गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया और इतने सुंदर एहसास दिए, और now this he is transforming us into things that will bring us closer to him. So very 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 beautiful this journey is. और एक और मेरे मेरे पास आई थिंक आई हैव अ फ्यू मिनट्स एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि मतलब गुरुजी देर बहुत और भी सत्संग हैं कि जैसे स्पेशली गुरुजी कहते थे हेल्प अदर्स, और जब आप सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं गुरुजी स्वयं आ जाते हैं। बहुत सच में कह रही हूँ, गुरुजी स्वयं आ जाते हैं और ऐसे चमत्कार करते हैं कि समझ नहीं आता कि कैसे हो गया। और ना केवल वो मिरेकल हो जाता है हेल्थ का, बट वो नई संगत जुड़ जाती है। बिकॉज गुरुजी कहते थे नवी संगत ले आओ, लखां दा मैं कल्याण करता है, हाले लखां दा होर करना है। गुरुजी वॉज इन अ हरी टू ब्लेस पीपल, ही वुड से नवी संगत ले आओ। बट मैं एक और मेरे माइंड में आ रहा है कि कैसे गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं एंड ही प्रोटेक्ट्स देम एंड ही प्लान्स एवरीथिंग फॉर देम। ये मेरे है एक 2024 सितंबर का है। ये भी मैं बाहर जा रही थी अपनी बहन के पास ही, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, फ्रैंकफर्ट तक मैंने फ्रैंकफर्ट में चेंज करना था, और जो चेंज ओवर का टाइम था केवल 1.25 घंटे का था, 1.5 घंटे का। और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में वो ज़्यादा टाइम नहीं होता, यू कैन बेयरली रीच फ्रॉम वन लेट्स से वन गेट टू द अदर, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और दिल्ली से ही जब फ्लाइट चली तो वो 1 घंटा लेट हो चुकी थी। सो मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा गुरुजी नाउ यू विल हैव टू हैंडल इट, बट आई ऑल्सो सेड कि गुरुजी अगर मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, एयरलाइन मुझे कनेक्टिंग और फ्लाइट नहीं दे देगी, मैंने कोई मीटिंग में तो जाना नहीं, यू विल टेक, जैसा आप प्लान करोगे मैं वैसा ही मेरे लिए अच्छा है। एंड संगत जी जब हम वहां पहुंचे फ्रैंकफर्ट, I was alone that time. My mother had already left on her onward journey to Maharaj. So I realized कि मैं लेट हूँ, मैं दौड़ दौड़ के मैं पहुंची वहां पे, एंड वहां जब पहुंची तो वहां पे वो लगा हुआ था चार्ट, उसमें था कि द फ्लाइट इज 3 hours लेट। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि महाराज यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट संगत जी देयर वर मोर ब्लेसिंग्स टू कम। और फिर हम जब जैसा टाइम था 3 hours लेट था, कुछ तो हम रिकवर कर चुके थे टाइम, फिर उन्होंने अनाउंस किया कि अब आप एयरक्राफ्ट के अंदर चले जाइए। तो जब हम एयरक्राफ्ट के अंदर गए संगत जी, हम वहां पे हमें 4 घंटे तक उन्होंने एयरक्राफ्ट में ही बिठाया, और बार बार वो कह रहे थे कि थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और मतलब इट वॉज लाइक अ सफरिंग, बिकॉज वो 4 घंटे में उन्होंने ना तो हम सब पैसेंजर्स को पानी तक नहीं दिया, नॉट इवन अ सॉफ्ट ड्रिंक, नथिंग टू ईट। एंड as it is, I was late and I was running and I reached that gate. बट 4 घंटे तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। मैंने पूछा भी एयर होस्टेस से, शी सेड नो वी विल ओनली सर्व व्हेन द एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ। तो संगत जी जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो गया, उन्होंने हमें जो भी जलपानी रिफ्रेशमेंट्स दिए, उसके बाद उन्होंने लाइट्स स्विच ऑफ कर दी ताकि सब रेस्ट कर लें, सो जाएं। उस दौरान संगत जी मुझे महाराज ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, और दर्शन क्या दिए, मुझे दिखाया कि समवेयर विच इज नॉट ऑन अर्थ, आई डोंट नो, इट इज समवेयर इन अ वेरी डिवाइन प्लेस, वहां पे एक बहुत सुंदर आसन है, और उस आसन के साथ में एक त्रिशूल पड़ा है। आई डोंट सी गुरु जी, आई डोंट सी शिव जी, बट दैट ब्यूटिफुल आसन और एक त्रिशूल वो दिखाया महाराज ने, और फीलिंग बहुत अच्छी थी कि दिस इज सम डिवाइन प्लेस। और उसके बाद गुरुजी ने दिखाया कि उन्होंने पूरी मेरी जो नजर घुमाई, मेरी आंखें बंद है, जिस आई एम ऑल्सो, दिस इज अ ड्रीम दर्शन, और उन्होंने दिखाया कि जैसे एयरक्राफ्ट में आइल्स होती हैं, 2 आइल, दोनों आइल के आसपास सब लोग बैठे होते हैं पैसेंजर्स। तो उन्होंने दिखाया कि पूरी आगे से लेकर पीछे तक
फिर वापस दूसरी आइल में, और फिर पूरे पैसेंजर्स के उन्होंने मुझे चेहरे दिखाए, एज इफ एक फिल्म घूम रही है, मुझे महाराज दिखा रहे हैं। और सभी पैसेंजर्स की आंखें बंद हैं, किसी के सिर राइट की तरफ हैं, किसी की तरफ लेफ्ट की, आंखें बंद हैं, और सबके चेहरे पर गुरुजी का फेस था। हर पैसेंजर के फेस पे गुरुजी का फेस था। संगत जी, द फीलिंग आई गॉट वॉज कि आज गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कल्याण किया है। क्या वो एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम थी? क्यों महाराज ने नीचे रोक के रखा? और क्यों इन द मिड एयर ही ब्लेस्ड अस? और उन्होंने मुझे दिखाया, बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंसेस एंड जो फीलिंग गुरुजी अंदर से देते हैं, आई रियलाइज गुरुजी ने उस दिन बहुत बड़ा कल्याण किया। सो गुरुजी इज देयर विद हिज संगत। कब प्रोटेक्ट करना है, कैसे गाइड करना है, कितनी सुंदर सुंदर बातें वो आके गाइड भी करके जाते हैं। एक अभी रिसेंट फरवरी का 2026 का मैंने और मेरी बहन ने एक हेरिटेज टूर लिया। हमने सोचा कि हम ये रेड फोर्ट का हेरिटेज टूर लेते हैं, तो हमने बुक कर लिया। ये संडे सुबह का टूर था। मेरे ख्याल डेट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई डोंट रिमेम्बर, शायद 21 थी, बट संडे सुबह का ये था। अब सैटरडे रात को मेरी भाभी का मुझे फोन आया। उन्होंने कहा, दीदी टीवी खोल के देखिए, न्यूज में अलर्ट आ रहा है कि टेररिस्ट थ्रेट है कल सुबह, और वहीं रेड फोर्ट और जामा मस्जिद चांदनी चौक एरिया में टेररिस्ट का थ्रेट है, तो आप कल मत जाइए। तो फिर मैंने न्यूज खोली और वो आ रहा था कि देयर इज अ टेररिस्ट थ्रेट, बंदोबस्त खूब अच्छे कर दिए गए हैं, द पीपल नीड नॉट वरी, सब कुछ होगा नॉर्मल, बट इट वाज रियल। तो देन मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, और हमने जो टूर ऑपरेटर था उसको भी मैसेज किया कि आप ये कैंसिल कर रहे हैं क्या? कहते हैं, नहीं नहीं, आप पैनिक मत करिए, मैं तो कैंसिल नहीं कर रहा, अगर आपने नहीं आना देन दैट इज योर विश, आई विल नॉट रिफंड द मनी, बट आई मैं आपको बाद में कुछ और एडजस्ट कर दूंगा। तो आई सेड ओके। फिर सवेरे मैंने उठते ही 6 बजे के करीब टीवी फिर ऑन किया, और तब 8 बजे के करीब न्यूज आने लगी कि वो जो टेररिस्ट थ्रेट था दैट हैज बीन फॉइल्ड। 4 लोग साउथ में किसी जगह गिरफ्तार किए गए हैं, और पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है, सब कुछ ठीक है, जो टेररिस्ट थ्रेट था वो अब डिसॉल्व कर दिया गया है। और उसी वक्त मुझे उसका भी फोन आया कि टूर ऑपरेटर का, कि मैडम आप आ जाइए, मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, एक और टूर कर रहा हूँ, बट सब लोग मेरे साथ हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर मैंने और मेरी बहन ने कहा कि नहीं, ये देखो गुरुजी ने हमें दिखा रहे हैं कि सब ठीक है। तो महाराज को मत्था टेका, हमने कहा महाराज आप हमें ले जा रहे हो, सो वी आर गोइंग। एंड हम वहां पहुंचे संगत जी, बट व्हाट आई एम सी, गुरुजी विल प्रोटेक्ट यू। So the terror threat may not have been there now, but हमारे ऊपर जरूर कोई कष्ट था, क्योंकि हम मेट्रो से उतर गए और हम चल के जा रहे हैं टुवर्ड्स द गेट ऑफ द रेड फोर्ट। मैं तो आगे हूँ, मेरी बहन मेरी से बिल्कुल एक पीछे थी, क्योंकि वो गली थोड़ी नैरो थी। तो मैं आगे जैसे पहुंच गई वहां गेट पे जहां मुझे मिलना था उनको, फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो माई सिस्टर वॉज नॉट देयर। एक मिनट मैंने इंतजार किया और सोचा इतनी पीछे तो वो नहीं थी। फिर फोन आ गया मेरी बहन का कि यू यू विल हैव टू कम बैक, आई हैड अ फॉल। तो संगत जी मैं वापस गई, मेरी बहन वहां, शी हैड फॉलन, और उनका, आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट, देयर वाज अ फ्रैक्चर ऑन हर आर्म, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रही थी। मुश्किल से मैंने उनको खड़ा किया, बट शी वॉज इन नो पोजिशन टू गो फॉर द टूर। तो मैंने उनको ऑपरेटर को फोन कर दिया, हम नहीं आ रहे, और एंड आई टुक हर स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल। और वहां पे जो डायग्नोस हुआ, उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर तो है और बड़ा है, उनको सर्जरी भी चाहिए होगी। तो संगत जी, इट इज माई फर्म बिलीव कि जो बड़ा कष्ट था उधर उस दिन, किस पे था? मेरी सिस्टर पे था, मेरे पे था। महाराज ने वो बड़ा कष्ट जो है छोटे में करके मेरी बहन को भुगतवा दिया। अभी जैसे 2-3 महीने हो गए हैं, शी इज सो मच बेटर। तो देखिए,
when you hand over the reins of your life to महाराज, जब आप दिल से उनके साथ जुड़ जाते हैं, and when you dedicate everything to गुरु जी, आपका हर खुशनुमा जो है एक्सपीरियंस, हमारे दुख के टाइम, हमारे डिफिकल्टीज और हमारी हर बात, when we just devoted to गुरु जी महाराज and we include him in everything, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. ही जस्ट टेक्स ओवर. संगत जी, गुरु जी कहते थे ना, अपनी जीवन की जो जो घोड़ा है उसकी लगाम मेरे हाथ में दे दो तो मैं बिल्कुल सीधा लेके जाऊंगा. और वो जो बिल्कुल सीधा है इज व्हाट इज बेस्ट फॉर अस. सो विद दैट अंडरस्टैंडिंग दैट महाराज इज may not be physically in front of us, बट हम अपने अंदर की मन की आंखों से देखें और उनको महसूस करें, तो he is with us, he is around us, he is protecting us. and इसका ये मतलब नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. everything will happen as we are meant to experience our karma. कर्म तो हमने काटने हैं ना. महाराज कहते सी मेरे नाल, he would say, सारा कर्मा दा ही खेड़ है, मेरे नाल अपने कर्म कट लो, फिर मिला ना मिला, कि अगले जन्म में मिलूं या ना मिलूं. कितनी बड़ी बात महाराज ने कही है. सो संगत जी, हाथ जोड़ती हूं आप सबसे कि आपने बड़े प्यार से महाराज का सत्संग सुना, महाराज की ब्लेसिंग सुनी, और गुरु जी आपके चरणों में एक बार फिर सादर प्रणाम. एंड थैंक यू सो मच फॉर दीज ब्यूटिफुल एक्सपीरियंसेस, योर ब्लेसिंग्स on us, your guidance all the time, and of course to Bade Mandir platform for giving me this opportunity to thank my Maharaj once again. शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय.